बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपके तावन का शुक्रिया। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने इस खदशे और अंदेशे का इजहार किया था कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक बहरानी कैफियत पैदा होने वाली है और ना सिर्फ मुल्क में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बहरान पैदा हो सकता है। उसकी वजह आप सब जानते हैं कि बकौल मरियम नवाज़ इमरान दार जज और बकौल कौम पाकिस्तान या आम जो लोग हैं उनके बकौल हम ख्याल जो हमारे जज साहिबान हैं उन पर मुश्तमिल एक और बेंच तश्कील दिया गया जिसका फ़ैसला हम समझते हैं मुमकिन है ऐसा ना हो कि 3-2 से आएगा और पीटीआई के हक़ में आएगा। ऐन मुमकिन है ऐसा ना हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है। अब चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बेलगाम हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उनके 2 साथी जज साहिबान कह रहे हैं। उन्होंने एक फ़ैसला लिखा है, उस फैसले की तफसीलात जो सामने आई हैं आप यकीन कीजिए इंतहाई खौफनाक, तशवीशनाक और आंखें खोल देने वाली उसमें तफसीलात हैं। बल्कि एक लिहाज से उस फैसले के नतीजे में आप ये समझिए कि उनके 2 जज साहिबान जो हैं जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदुखेल, उन्होंने एक लिहाज से चीफ जस्टिस पर फर्द जुर्म आयद की है। ये जो बेलगाम का लफ्ज़ है अनब्राइडल्ड उन्होंने लिखा है और अनब्राइडल्ड का मतलब होता है बेलगाम, और ये उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब इस फैसले के मदरजात जो हैं वो मैं आपको मुख्तसरन पढ़ के बता देता हूँ। ये जो जो इलेक्शन के हवाले से खुद नोटिस लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उसमें आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल उन्होंने इख्तलाफी नोट नहीं लिखा बल्कि उन्होंने उस दरख्वास्त को मुस्तरद किया था। उन्होंने कहा ये सुओ मोटो नोटिस यानी खुद नोटिस बनता ही नहीं, इख्तलाफी नोट अलग चीज़ है। दोनों जज साहिबान ने ये अपने जो फैसला है उसमें खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। फैसले में मज़ीद कहा गया कि खुद नोटिस की कार्रवाई ख़त्म की जाती है। हाई कोर्ट ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर 3 रोज़ में फैसला करे। फैसले में यह भी कहा कि वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफिस का 1 मैन शो का लुत्फ उठाने का सिलसिला ख़त्म किया जाए। 1 मैन शो का लुत्फ उठाने का सिलसिला ख़त्म किया जाए। 2 जजेस ने मज़ीद कहा कि 1 मैन शो ना सिर्फ फरसूदा बल्कि एक बुराई भी है। चीफ जस्टिस का 1 मैन शो जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। 2 जजेस के फैसले में यह भी लिखा गया कि 1 मैन शो मुख्तलिफ आरा को महदूद करता है। 1 मैन शो से आमराना हुक्मरानी का खतरा है। मुश्तरका राय से होने वाली फैसला साजी ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखती है। इसमें मज़ीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वसी एजाजात से नवाजा जाता है। सितम ज़रीफ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट कौमी अदारों के इख्तियारात को रेगुलेट करने की बात तो करती है लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकती। ये इनका इशारा है। आपको याद होगा कि साकिब निसार के दौर में उन्होंने कहा था जी कि जो वज़ीर आज़म है वो खुद कोई फैसला नहीं कर सकता, फैसला होगा जो उसकी काबीना करेगी, वो काबीना के फैसले का पाबंद है। यहाँ इशारा दिया गया है कि अपनी तरफ अगर देखें हम तो यहाँ पर सिर्फ 1 मैन शो है, यानी दूसरों को, अब मैं वो मुहावरा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, फिर तो इन्हें अदालत वाला मामला आ जाता है। अब इसमें यानी अपने गिरबान में नहीं झांकती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात का ढांचा बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। चीफ जस्टिस के पास खुद नोटिस, बेंचेस की तश्कील और मुकदमात फिक्स करने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस के बेलगाम ताकत जिसका वो लुत्फ लेते हैं, चीफ जस्टिस की बेलगाम ताकत जिसका वो लुत्फ लेते हैं, चीफ जस्टिस की ताकत के बेदरेग इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट का वकार पस्त और कड़ी तनकीद की जद में रहा है।
فیصلے میں کہا گیا کہ موجودہ کیس کا فیصلہ جاری نہ کرنے کی وجوہات کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. ہم 4 ججز کا فیصلہ آرڈر آف کورٹ ہے، یہ 4-3 کے تناسب سے فیصلہ ہے. یعنی انہوں نے اڑا کے رکھ دیا وہ فیصلہ جو 3-2 سے کیا گیا تھا کہ جناب صدر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، 3-2 کے تناسب سے نہیں ہے. چیف جسٹس کا لکھا گیا فیصلہ جاری نہیں کیا جا سکتا تھا. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ فیصلے پر عمل درآمد تمام متعلقہ فریقین پر لاگو ہوتا ہے. ہمارے برادر ججز کی رائے میں یہ فیصلہ 3-2 کے تناسب سے ہے. چیف جسٹس کا لکھا گیا فیصلہ جاری نہیں کیا جا سکتا. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ موجودہ کیس کا فیصلہ جاری نہ کرنے کی وجوہات کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. ہم 4 ججز کا فیصلہ آرڈر آف کورٹ ہے، یعنی فیصلہ اصل میں وہ ہے، یہ 4-3 کے تناسب سے فیصلہ ہے. جسٹس منصور علی شاہ اور جمال خان مندوخیل نے فیصلے میں کہا کہ ہم 2 ججز کا فیصلہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے کا ہی تسلسل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو بینچ سے الگ کر دیا گیا تھا، اس لیے کہتے ہیں عمران دار یا ہم خیال بینچ. اس میں مزید کہا گیا کہ کیس میں ایک بار کاز لسٹ جاری ہونے کے بعد بینچ تبدیل نہیں ہو سکتا. بینچ دوبارہ تب ہی بن سکتا ہے جب وہ رولز کے خلاف ہو. انہوں نے یہ بھی لکھا اپنے فیصلے میں کہ کاز لسٹ ایشو ہونے کے بعد بینچ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ایک بار بینچ بن جانے کے بعد ججز کیس سننے سے معذرت کر سکتے ہیں، لیکن بینچ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. دونوں ججز نے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ ججز کا بینچ میں شامل نہ ہونے کا مطلب کیس سننے سے معذرت تصور نہیں کیا جا سکتا. 2 ججز نے انتخابات کی تاریخ پر لیے گئے از خود نوٹس پر پہلے ہی فیصلہ دے دیا تھا. سپریم کورٹ کے 2 ججز نے 27 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ 2 ججز نے بینچ میں بیٹھنے یا نہ بیٹھنے کا اختیار چیف جسٹس کو سونپا تھا. 2 ججز کا دیا گیا فیصلہ بینچ میں شامل نہ ہونے سے غیر مؤثر نہیں ہوا. تفصیلی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کیس سننے سے خود معذرت کی. دونوں ججوں کو بینچ سے نکالا نہیں گیا تھا. یعنی یہ جو 2 جج صاحبان جن کے میں نے نام لیے ہیں، بلکہ انہوں نے نام لیے ہیں، انہوں نے خود معذرت کی، ان کو بینچ سے نکالا نہیں گیا تھا. اس فیصلے میں مزید کہا گیا کہ آئینی ادارے کے ممبران کے طور پر ہمارا ہر عمل تاریخ کا حصہ بنتا ہے، زیر بحث آتا ہے. ججز کی منشا کے بغیر ان کو بینچ سے نکالنا معزز چیف جسٹس کے اختیارات میں نہیں آتا. سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلے میں کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے مختصر حکم نامے اس کیس کا حصہ ہیں. انتخابات میں تاریخ نہ دینے کے از خود نوٹس کو 4-3 کے تناسب سے مسترد کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ 4-3 کے تناسب سے مسترد کیا جاتا ہے. ان ادر ورڈز انہوں نے اس فیصلے کو بالکل اڑا کے رکھ دیا جو سپریم کورٹ کے 3-2 والا جو فیصلہ آیا تھا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے بات کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، کتنا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، خاص طور پر یہ جو فیصلہ آنے کے بعد. تفصیلی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا سیاسی جھنڈ میں شامل ہونے کا آغاز پچھلے سال اسمبلی تحلیل معاملے سے ہوا تھا. یہ سفر 2 اسمبلیوں کی تحلیل منحرف اراکین کے ووٹ شماری تک پہنچا. فیصلے میں کہا گیا کہ یعنی انہوں نے اب اس بات کی توثیق کر دی ہے جو کہ حکومت الزام لگاتی ہے کہ جناب آپ نے وہ جو منحرف ارکان کے پہلے کہا کہ جی ان کا ووٹ شمار ہوگا اور یہ نااہل ہو جائیں گے، اور بعد میں کہا کہ جی نہ ووٹ شمار ہوگا نہ نااہل ہوں گے، یعنی ری رائٹ کیا آئین کے آرٹیکل 63A کو، اس کو بھی اڑا کر رکھ دیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ سفر یعنی وہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ منحرف اراکین یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل، یہ اس فیصلے کے نتیجے میں ہوا ہے جو کہ کنٹروورشل فیصلہ ہے. اسی فیصلے میں یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے سیاسی جھنڈ میں داخلے کا سفر وزیر اعلیٰ کے انتخابات تک بھی پہنچا. عدالت عظمیٰ نے آئین کے آرٹیکل 183 یعنی 183 کے اختیار کو استعمال کر کے خود کو سیاسی جھنڈ میں رکھا.
सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस इस फैसले में कहा कि पनामा केस में अदालत का पहला हुक्म 3-2 तनासब से आया था। इख्तलाफ करने वाले 2 जजेस ने बाकी पनामा केस नहीं सुना था, लेकिन उनको बेंच से अलग नहीं किया गया था। पनामा नजरसानी केस भी फिर उन 2 जजेस समेत 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ही सुना था। फैसले में कहा गया कि फेडरलिज्म का बुनियादी उसूल सूबाई खुद मुख्तारी है। हाई कोर्ट सूबाई सतह पर सबसे आला आईनी इदारा है। सूबाई मामलात में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और अदालत आलिया की खुद मुख्तारी मजरू नहीं करनी चाहिए। जमहूरियत कभी तकसीम से खाली नहीं होती। सियासी जमातों की शदीद तकसीम ने मुल्क में चार्ज सियासी माहौल कायम कर रखा है। ऐसे माहौल में सुप्रीम कोर्ट का सियासी झुंड में शामिल होना तनकीद का ही बायस बना। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। यहां पर मैं ये बता दूं, ही इज वन अमंग इक्वल्स। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनके अख्तियारात वही होते हैं जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के होते हैं। 12 फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन अज खुद नोटिस केस का ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4-3 का फैसला है, 3-2 का नहीं। पनामा केस में पहले 5 रुकनी बेंच का फैसला 2-3 का था। इन्होंने कहा कि वक्त आ गया है आइन के आर्टिकल 184(3) के इख्तियार समात को रेगुलेट किया जाए। अज खुद नोटिस 4 जजेस ने मुस्तरद किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मजीद कहा कि चीफ जस्टिस के 1 मैन पावर शो के इख्तियार पर नजरसानी करना होगी। उनका कहना था कि स्पेशल बेंच आईनी मामलात पर बेंच की तश्कील के बारे में फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। यानी ये जो आईनी मामलात होते हैं, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी के 3-4 जज अपने साथ रख लें। कहा कि फुल कोर्ट बनाना होगा आइन की तशरीह के लिए। अब इसके बाद मैं क्या बोलूं कि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट की ताकत अवामी एतमाद पर मुनहसर है, यानी सुप्रीम कोर्ट से अगर अवाम का एतमाद उठ गया तो फिर पीछे क्या रह जाता है मेरे भाइयों। बात यह है कि जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि ये एक लावा पक रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस ने 15 सितंबर को रिटायर हो जाना है या 16 सितंबर को, और वो क्या लेगेसी छोड़ कर जाएंगे? क्या वो एक दूसरा साकिब निसार बनना चाहते हैं? क्या वो दूसरा जस्टिस आसिफ सईद खोसा बनना चाहते हैं? या इन सारी चीजों से ऊपर होकर एक ऐसी लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं कि उनकी उस लेगेसी को तारीख सुनहरी हरूफ में लिखे? फैसला उनका, हम तो मामूली लोग हैं, बड़े लोग हैं। अब देखिए आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।